लेके आए थे ना 2002 में अपने गाने, तो हम नए लेके आए थे। आज हम लोग वही चीज फिर से लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे गाने कभी पुराने नहीं होते। हमारे जो गाने थे उस वक्त जो हमने लॉन्च किए थे, जैसे मेरी नींद उड़ गई है या गोरी, आज तक वो गाने लोग सुनते भी हैं, रेडियो पे भी चलाते हैं, और उन गानों पे रील्स बनती हैं, और उन्हीं गानों पे रील्स बना के हम लोग को टैग किया जाता है। तो उसकी रिपीट वैल्यू और उसकी लाइफ वैसी है। आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे कंपोजर जो थे लय साहब, वो आई होप ही हियर, So he's running a bit late. Okay. So he created some divine magic, I think that time. जैसे पुराने गाने होते ना, पुराने जमाने में रफी साहब के गाने थे, आर डी बर्मन साहब के थे, या ओपी नैयर साहब के थे, जो गाने आज तक हम लोग रिपीट वैल्यू में सुनते आते हैं, रिपीट मोड में हमारे चलते रहते हैं। हम लोग उनको अलग अलग अंदाज में सुनते हैं, कभी कोई कुछ अलग अरेंजमेंट के साथ, कभी कुछ अलग फील के साथ, लेकिन वही गाने हम लोग सुनते हैं बिकॉज उनकी मेलोडीज इतनी स्ट्रांग होती थी कि उन मेलोडीज को आप कभी पुराना कह ही नहीं सकते। तो हम लोग आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी विद आवर सॉन्ग्स कि हमारे जब भी गाने आए वो सारे गाने ऐसे थे कि उनकी फील कभी पुरानी नहीं हुई। वी वर अहेड ऑफ आवर टाइम्स, एंड आई थिंक टुडे even those songs are still ahead of our times, and today again we are coming up with the songs that are going to stay with us, I think, for a very very long time. And like Sudhanshu was saying, we still today so many comments, so many people reaching out to us on YouTube, social media, saying we are still listening to your songs, और बच्चों भी सुनते हैं, और it's just the whole universe is just so appreciative of those songs that we have felt कि भाई why are we not doing more? In fact, the proof of the pudding was कि हमने मेरे घर पे हम डिनर पे आए थे और हमने गाना पूरी जो रिक्रिएट किया था, एक रील बनाई थी घर में बैठ के, जब हम लोग जैम सेशन के लिए मिले थे। उस पे जो कमेंट्स हमने देखे, it went into some millions of views, and वो हमको एक it's an indicator of how timeless our songs have been. So idea was that we're not a remix generation. We don't believe remakes and recreation like that. तो हम ओरिजिनल बिलीव करते हैं, तो इसलिए हम ओरिजिनल एल्बम लेकर आए, बिग दीप एंड सर हम लोग जब शोज वगैरह करते हैं तो बहुत लोग आके बोलते भी हैं कि सर आपका वो गाना है ना, उस पे ये मेरी बीवी है, तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब हमारी शादी हो गई, ये गाने पे हमने इसको बनाया था। ऐसे बहुत लोग मिले एक्चुअली, मुझे बहुत लोग मिले, बहुत लोग उन्होंने बोला सर आपके गाने गा गा के मैंने अपनी बीवी को पटाया था और आज पछता रहे। तो अच्छा लगता है कि ट्रांसजेंडर जनरेशन लोग जैसे ये कह रहे थे कि मतलब हमारे रील्स को बना बना के हम ही को टैग करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अब नया दौर जो आया जहाँ पे मेघदीप ने बहुत बड़ा कमाल किया है हमारे साथ, आलोक ने भी किया है। हमारे मेघदीप साहब जो हैं, जो हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं, और उनके पीछे जो लिरिसिस्ट हमारे पिंकी पूनावाला जी हैं, जिन्होंने गाने लिखे, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अगेन लाइक जैसे मैंने पहले बोला, आज से 20 साल पहले हमने जो मैजिक क्रिएट किया था, वो एक्चुअली क्या होता है, हर आदमी अच्छी चीज बनाना चाहता है। कोई भी आदमी ये सोच के नहीं बनाता म्यूजिक की यार या फिल्म या कोई भी चीज है, वो हर आदमी सुपरहिट चीज ही बनाना चाहता है। बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि भगवान की कृपा हो जाती है कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस विद द पीपल दैट यू आर वर्किंग, एंड दैट यू गॉट टू बी आदर लकी और ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी। तो जैसे हम लोग पिछली बार फील कर रहे थे, वैसे इस बार फील कर रहे हैं, क्योंकि मेघदीप ऑल्दो इज अ वेरी वेरी यंग बॉय, बट हिज टैलेंट इज फिनोमिनल, एब्सोल्युटली absolutely. I mean, I cannot explain to you how brilliant this boy is. And then to add to that, we have a lyricist Pinky Poonawala who's written lyrics like हमको समझ में नहीं आया कहाँ से ऐसी खूबसूरती से उन्होंने शब्दों को पिरो दिया, इतने सिंपल से शब्दों को, और वहीं से हमारा आइडिया बना कि हम लोग गोरी ही लेके आएंगे और उसको बोलेंगे गोरी अगेन, और आज हम लोग गोरी अगेन के लिए यहाँ बैठे। But just to clarify, गोरी अगेन is not a remake of गोरी. नया गाना है भाई। गोरी में एक जमीन की खुशबू थी, एक देश की खुशबू थी, उसके इथॉस को हमने पकड़ा, बट गाना बिल्कुल ओरिजिनल और नया है। और गाने की लिरिक्स में कहीं पे भी अगेन नहीं है, ध्यान रखिए। बहुत गोरी अगेन हम लोग ने बोला है, मतलब आप एक टाइम पे कलर को उठा के मतलब आज की तारीख उसको कंटेम्पररी रखें, उसको नया भी, बट एट द सेम टाइम हैव अ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये बहुत टफ चीज है, और ये इन दोनों ने बहुत खूब, और ये सारे ने बहुत खूब तरीके से बनाया। सो हैट्स ऑफ टू दीस कंपोजर्स, टू also to Adil Arti, you know, who's like done this whole video for us. Phenomenal job of 3 stunning videos. आदिल शेख साहब थोड़ा सा आगे आएंगे आप, आगे पीछे थोड़ा सा लाइमलाइट में आइए। ये आदिल शेख जी है, बहुत अच्छा कैमरे की बात है, बहुत बड़ी डायरेक्टर है, और इन्होंने पूरी अगेन हमारे इनको तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे, बिकॉज ये आज से नहीं बहुत पहले से, और बहुत ही फेमस डांस डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं।
तो हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्होंने हमारे गाने चुने हैं, क्योंकि वो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना मना हमारे करना गानों तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किस किस्मों में हमको ट्रेन करने वाली है पिक्चर बनाई थी जो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर फ्लॉप में आती है, तो हमारे अलावा शायद किसी और ने नहीं देखी। लेकिन उसमें इन्होंने हमको ट्रेन किया था। वो भी तो तो आज- आज बोला अभी आगे क्वेश्चन पूछूं कि नहीं सारे जवाब एक साथ नहीं, दे हमने बोला था ना कि एक सवाल के 5 into 5। स्टार्टर चाहिए बस। हाँ, बस। उसके बाद गाड़ी चलती रही। आपको दे सिर्फ मौका दे शूट देते करना है और बस। सवाल पूछने का मौका दे देते। और कुछ पूछना है आपने? सर जी आप मेरे को लग रहा है आप ही सारा करने के लिए आप इंट्रोडक्शन दे दिया गाने की सारी बातें मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज आप लोग 20 साल के बहुत सारी चीजें बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हमने लीजेंड सिंगर से कभी बात करते हैं गानों को लेकर तो एक चीज ऐसी पता चली कि अब एक ऐसा चलन एक और ऐसा है कि जो पुराने 90s के गाने थे उसको उठाकर एक रिक्रिएट रीअरेंज करके किसी रैप के अंदर उसको डाल के हम सभी के बीच में सजाकर परोसा जा रहा है। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा इस 20 साल के बदलाव के बाद आप अभी के दौर पर गानों को किस तरीके से देख रहे हो, जो ये रीअरेंज का चलन चल रहा है इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? देखिए हर दौर में इस तरह की बातें होती हैं, यहाँ पर नई साउंड आती है, नया ऑर्केस्ट्रेशन आता है, एंड वो दौर है। और आइडिया नॉट टू डिमीन और टू से क्या या सही या गलत, म्यूजिक में कुछ सही गलत नहीं होता। आइडिया ये है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारा जो 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 एक रुझान रहता है वो ये रहता है कि हमारी जो मेलोडीज हो वो थोड़ी सिंपल हो, और उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन अभी जो किया है थोड़ा मॉडर्न किया है उसने। एंड अगर हमारे गानों को दोबारा से रिक्रिएट होता है तो देन वी फील गुड अबाउट इट। बट द आइडिया इज कि वो जो एक तो एक नॉस्टैल्जिया जो है बड़ी बहुत ताकतवर चीज़ है। एवरीवन सीम्स टू बी ड्रिविंग ऑन कि वो 90s का डेकेड बहुत अच्छा डेकेड म्यूजिक था, और था भी बिकॉज साउंड नहीं थी सिर्फ। एक आर्टिस्ट जो था वो अपने जो उसका इनहेरेंट इथोस है उसको प्रेजेंट करता था। तो अगर बैंडो बॉयज की अपनी एक साउंड थी, के की अपनी साउंड थी, सोनू की अपनी साउंड थी, लकी अली की अपनी साउंड थी, सिल्क रूट की अपनी साउंड थी, दे वर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज व्हिच वर कंप्लीटली इन कोहेसिव नेचर विद म्यूजिक। तो और यही हम कहते भी हैं कि आपकी इंडिविजुअलिटी है जो आपके म्यूजिक के थ्रू दिखनी चाहिए। हमारा जो 20 साल में जो एक इम्प्रूवमेंट है या एक जो मेच्योरिटी आई है वो सिर्फ यही है कि हम उतना अच्छा शायद डांस नहीं कर पाते जितना पहले करते थे, बट फिर भी हम डांस वीडियोस कर रहे हैं और हम अभी भी स्टेज पे वी सिंग एंड डांस टुगेदर, वी डू ऑल ऑफ दैट। बट ये भी है ना कि आप देख रहे हो सिर्फ फिल्म म्यूजिक है, देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक दैट इज कम आउट राइट नाउ व्हिच इज कॉल्ड इंडी पॉप विद एन ई। पहले इंडी पॉप INDI POP होता था, अभी INDI POP के साथ इसके सल्तनत यहाँ बैठे हैं, मतलब जिन्होंने मतलब सोनू के साथ सुल्तान जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सोनू जी के साथ इसके साथ रहमान जी के साथ not Rahman, I mean, He's done the indie side. Worked with Rahman Sahab. I think मेघदीप तुम क्यों नहीं बोलते? उनको और उनकी change बात बात मेरी मैं खुद क्यों वैसे बोलूं? ही नहीं, with बताना चाहिए। Shekhar, with Udit ji, with even Udit's son, so he's done a fair amount of non-film also, which is another thing. हमारे गुलजन यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी काफी सेमी क्लासिकल म्यूजिक रिलीज किया है, प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं जहाँ पे मतलब आप पुराने गानों को लेके बीच में एक रैप डालते हैं या रैप के बीच में पुराने गानों को डाल के ये करते हैं, ये एक मेन स्ट्रीम में आपको सुनाई दे रहा है, बट अंडर द ग्राउंड या बाहर कहीं देखो तो देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल एक But म्यूजिक मुझे- आ रहे मुझे- हैं। The only difference is कि जो पहले गाने थे बिकॉज देखो मेलोडी बेस्ड तो चलते ज़्यादा लंबे हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल गाने आते हैं जो सिर्फ साउंड बेस्ड होते हैं वो बहुत टॉपिकल होते हैं, 1 साल 2 साल उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बट पुराने जो मेलोडिक गाने हैं मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स अरेंजर्स हैं जो पुराने गाने जो यूज करके आगे उनको इस्तेमाल करके अपने रैप सॉन्ग्स या उससे वो कुशन करके उनको बनाते हैं। जो मुझे लगता है कि उससे जो पुराने गाने हैं एक तो वो आज की डेट में भी रेलेवेंट रहते हैं, जिन्होंने नहीं सुने, जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं सुने वो पुराने गाने, उनको भी पता चल जाता है उन गानों के बारे में। तो जैसे आज भी ऐसे गाने मैं कभी कभी गाता हूँ बिल्कुल पुराने वाले जो रफ़ी साहब के जो 70s के ज़माने के हैं या लेट 60s के हैं, तो मैं जब गाता हूँ तो वो यंगस्टर्स को भी पता होते हैं, तो आई गेट वेरी सरप्राइज कि इनको कैसे पता है। तो तब मुझे रियलाइज होता है कि जब उनको रीमिक्स या रीअरेंज करके रिलीज किया जाता है तो उससे आज की जनरेशन को भी वो गाने जो है We also have a barometer. जब हम shows करते हैं, at that point of time you understand what people want to hear. और वो लोग we have requests कि हमें ये, and when you're doing older songs, the whole audience is on their feet laughing and dancing and singing.
and having fun with us. But when you're doing the newer songs, you know कि 3 महीने में it's gone. And there's a whole new set of songs coming and going. But पुराने गाने, so there is magic in that. तो जब हम remix करते हैं और लोग remake करते हैं, recreations करते हैं, I think it's a fantastic thing because a newer generation gets to hear older melodies, and that's a good thing. We'd also like you to get Megan and Alok into this conversation. Otherwise, they will just sit there and look pretty. Also Pinky, And Pinky Purana. because she's given the words to the song. Yeah, so Gori again एक दिन मुझे दिया था कि mature love song लिखना है and they are coming back, so वो maintain करना है जो emotion था. So Gori again is actually lyrically my thought was to do like a sequel for the song. कि story अगर 20 साल बाद हम carry forward करते हैं तो क्या? So that is all I can say about lyrics of Gori again. But how tough was the approach? Oh, it was very मतलब I felt responsible. Since he said because- mature. Yeah, mature. No, it was. I felt very responsible because Gori has done so well, and then I have to write something. Like imagine if these guys were with that Gori, and 20 साल बाद हम क्या कहेंगे? So वो थोड़ा. वापस. So it was fun, and then maybe share something how you thought of the composition. I think it was when we decided to do this. I think पहली बात तो I would like to say that this album is a manifestation of my mind because 4 years back, 2020, when I started releasing my own songs, I was putting in my own money to make my own songs and put out as an independent artist. So I told the boys that I wanted to do a song with them, and as an indie artist, of course. But then something or the other happened, and life happened, and all of that, and something which solidify नहीं हो पाया until this year when Gori का reel went viral and we decided that okay, let's ride the algorithm wagon and get into the flow of it. Universe बोल रहा है that now we should get back actually. So when we decided to work, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा pressure था because Band of Boys I know as performers of Leslie Sir's compositions and a band that was launched with such a legendary composer. You know, composing for that band is not just a huge honor but also very challenging because it's like 20 साल बाद they're coming back and you're supposed to compose for them and क्या करोगे? You know. First you have to compose them and then compose for them. So I think it was I think मैं तो leap of faith बोलूँगा इस project. I भगवान का नाम लिया और I just plunged, and I think I'm grateful that we actually arrived at music that we are grateful and proud. We like Alok also. He's a brilliant lyricist. You know, बहुत अच्छा काम किया बंदिश बैंडेज and बहुत I think Faraz मॉडल बहुत सारे इन्होंने lyrics लिखे हैं. तो ये composition भी करते हैं, lyrics भी खुद ही लिखते हैं. And he has been a fan of the band. And when I first met him, he said मुझे एक गाना करना है आपके साथ. फिर बहुत सारे गाने करते हैं, बट एक शुरुआत करनी है. So Alok, I'd like you to just say how. So I just posted on Instagram 2003 की मेरी diary. I reshared. So yeah, I have been a Ruji fan, like real Ruji fan, and I think अभी भी मेरा one long-term collaboration just musician के साथ है. We also met in class 9th because we were covering Delhi. Well, there are so many, and then I accidentally met Sharan in a party and asked him. We also accidentally met Karan. See when Not at a party. Yeah, so I think कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है this side और ये मेरा पहला गाना है that I've composed for someone else. I'm playing composed for myself. So that उस तरीके से भी अभी बहुत special. And I'm also very thankful to my producer Aditya Dizil, who has just recreated something new, but at the same time जो खुशबू है Band of Boys की उसको दूसरे बरकरार है. ये गोरी अगेन मैन में जो बनवार है उनके जो गाना है वो इन्होंने किया वेरी वेल डन अगेन गॉड I think what one more thing we also want to add just quickly add here is we are here, all of you are here. Our video is on air. Our music is on all the playlist. This one. It could have happened because of one particular reason. One reason. That reason is Vital. One platform. Yes. I must give full credit to Vital for this. Especially, so I want to mention two names here. One is of course Gunbir, who's the guy who had this vision कि आप लोग
band. He messaged me on Insta saying, "I want to relook at doing the album of Band of Boys." And इतने सारे DMs आते हैं usually आपके social media में, so you don't take it seriously. He took it the next step, and there are two women, Komal and Shreya, who have single-handedly stitched together the entire process, from making all the music to the lyrics to getting 5 incredibly difficult boys To sign the contract. because we are men by age, but at heart we are boys, and they are not easy to manage. Two women have single-handedly put up this entire album with all the videos, with all the music. So great! Gunbi should be thankful. We are thankful to the two of them because they're a big asset. And indie music What he scene also was- means is that only a woman can handle these bunch of boys. This bunch of boys cannot be handled by anybody else. और किसी में ताकत नहीं. Yeah, so to और take आज that के connection- जमाने में where you are betting on films much more, music companies are doing that, to have the vision कि नहीं यार independent And artists का भी actually, एक है. in a time, yes, like Chipu was saying, I was just about to say that in today's times when most of the music companies are only looking at very, very safe structures in terms of what they want to buy and what they want to sell. Especially everybody is looking at film music and this and that and saleable. Of course, we are saleable, but we have been Why? quiet for a very, very long while. And for a company that is as big as Whitehill today, they are very, very big and they're doing some big stuff, even including films. For them to have had that kind of faith in us, belief in us, conviction, and that we still have the potential to make it again to the top of the charts is why we are here, I think. And Lot of gratitude. lot of gratitude. And one more thing I'd like to add. जितने भी हमें जो कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया में लोग लिखते हैं that 90s generation, that 90s song, the beautiful era with T-pop, they happen because the revolutions caused by people like White. They are bringing back original music, means Indie other music. people, indie people also take the initiative and start backing, and then you'll start seeing music which is personality driven. So Sonu will not sound like me, I will not sound like Mika will not sound like Lucky Ali will not sound like Leslie Lewis will not sound like Zale Mehndi. All this personality-based music comes from revolutions like this. That's And what this is, I think, the stays- first step forward, and I think it's brilliant. जैसे कि सर आपने कहा कि एक बार जैमिंग के लिए मिलियन यूज करते हैं साथ में मौका भी है दस्तूर भी है सर का जन्मदिन में अगर एक बार हाँ, सब बंदे। बिल्कुल अच्छा लगे साथ दर्श की आपकी आवाज बहुत जबरदस्त आप सभी यहाँ बैठे हैं अगर एक जैमिंग हो जाए क्या पता ये भी लोग विदेश से पहुंच जाए यार अब आए तो मतलब we are like आए Karamas तो कर ही देते. तो गा कर ही जाएंगे Doing वही जो बोल रहे Korea again. जहाँ school में they will never keep us. Sorry, go ahead. Yes, the question is, since the official comeback of the band is happening and simultaneously live entertainment space is growing enormously. Yes. So, are you planning to, look at performing weddings and corporate events So socially? that's the one thing that we've not let go anymore. We've been doing that all the way. We still are part of it. We still actively do shows. We haven't released anything, so we even haven't had a chance to do something topical like this. An album to support a tour has always been a thing, but we've been very lucky to kind of live off all those 5 albums that we did in the past, which we've been continuously still doing shows. And the ultimate just journey to for let an artist is always stage. And we are a live act. We are basically known for our energetic performances. And with Sudhanshu's addition back to the band, we are hoping to set the stage on fire. So we are going on an India tour immediately after the release of all the 5 albums. Because स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना एक मजा है, but to sing live, फिर अगर आपने एक गलती की है, it's gone. There's no retake. There's nothing you can do. And the electricity of live is something else, and I think we all love it. We live for live. So the more we are out there, the more fun we have, and we are hoping that we'll be out there 365 days of the year and meet all you guys. आपका ये जो बड़ा गुस्से वाला लग रहा है इसलिए क्या है ये वो बैंड में वापस आया है. एक तो सुबह सुबह उठ के इन लोगों का मुंह देखा था. दूसरा ये जब हम लोग शूट के लिए गए थे तो हम लोग बहुत दूर गए थे ड्राइव कर और करीब 25 किलोमीटर की रोड ऐसी थी जहाँ पे रोड नहीं थी, सिर्फ गाड़ी थी और गड्ढे थे. और पहुंचने के बाद जब हम इस लोकेशन पे पहुंचे थे ना, जो देख रहे हैं आप ये लोकेशन पूरा बैकड्रॉप, जैसे ही उन्होंने बोला रोल कैमरा एक्शन, बारिश शुरू हो जाए. फिर हम लोग को अंदर आना पड़े, फिर रोल कैमरा एक्शन बोले, फिर बारिश शुरू हो जाए, फिर अंदर आ जाए.
तो एक टाइम पे हमने डिसाइड किया इससे अच्छा थोड़ी देर फोटो खिंचा लेते हैं खड़े होकर। तो मैं उसी मूड में था इसलिए फोटो में गुस्सा लगा, वैसे मेरा इरादा नहीं था। और आपने इनके गाने में कितनी लड़कियां सेट करी? किनके गाने? इनके गाने में मैं कैसे लड़की सेट करूं? आप इनके ये छोड़ेंगे तब लास्ट में एक जैमिंग साथ में हो गया। हाँ जी, हाँ जी। फीलिंग चाह तुझे है चाह से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पाल तुझे तो पाल जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, याद है वो नदिया के नानी, पनिया भर तो आना, लहरों की धड़कन में गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पाल तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। एक सेकंड ना, एक सेकंड। ये पहले उठा लो, खो जाएगा। ये किसका है? दे दे। बूम विजुअल कर लेते हैं। हाँ, वो बता दे।